हेलो। नमस्कार प्रिय साथियों, सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड, आ जाइएगा दोस्तों जल्दी से। साथियों, अपने जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था पर्यटन टॉपिक। कौन सा टॉपिक चल रहा था? पर्यटन। और पर्यटन टॉपिक के बारे में चर्चा करते हुए कल अपने पढ़ा था पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित महोत्सव। पर्यटन विभाग कौन कौन से महोत्सवों का आयोजन करता है और वो महोत्सव होते कहां कहां हैं, ये बातें कल की कक्षा में आपने कंप्लीट कर ली थी। जगत राजपूत, राम राम, अर्जुन, सुभाशीष, शैलेंद्र सिंह, जय माता दी, टीनू चौधरी, नमस्कार, उपेंद्र, राम राम, सरजी यूपी से, लखीमपुर खीरी से, सुभाशीष दोस्त, कृष्णा प्रजापत, राम राम। चलो भाई, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, सीधी बात। चलो, जो अपना टॉपिक था वो टॉपिक था पर्यटन, और पर्यटन में आज बात करेंगे पर्यटन के क्षेत्र में संचालित सेवाएं। तो हेडिंग डाल रहा हूं, पर्यटन के क्षेत्र में संचालित सेवाएं। पर्यटन के क्षेत्र में संचालित सेवाएं। पर्यटन के क्षेत्र में संचालित सेवाएं। पर्यटन के क्षेत्र में कौन कौन सी सेवाएं संचालित की जा रही है और जो सेवाएं चल रही है उनका संचालन पर्यटन विभाग करता है। तो पर्यटन के क्षेत्र में संचालित सेवाओं में नंबर 1 पर अपने बात करेंगे दोस्तों। 27 सितंबर 1991 को एक योजना शुरू की गई थी, उसका नाम था पेइंग गेस्ट योजना। कुछ सन याद रखेंगे, पहला सन आप याद रखना 27 सितंबर 1991। पहला लिखा रहा हूं 27 सितंबर 1991। 27 सितंबर 1991 मेरे दोस्त, पर्यटन के क्षेत्र में 27 सितंबर 1991 को पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई। कौन सी? पेइंग गेस्ट योजना। पेइंग गेस्ट योजना, पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई। और इनका उद्देश्य क्या है? ये जो पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई थी, इसका उद्देश्य है पर्यटकों की आवासीय समस्या का समाधान। पेइंग गेस्ट योजना, इसका उद्देश्य क्या है अगर आपसे पूछ ले तो उद्देश्य पर्यटकों की आवासीय समस्या, पर्यटकों की आवासीय समस्या का समाधान, समस्या का हल या समाधान, पर्यटकों की आवासीय समस्या का समाधान। साथियों, इसे 2012 में संपूर्ण राज्य में लागू कर दी। संपूर्ण राज्य में लागू कर दी। अब 2012 में देखो, सुनो, संपूर्ण राज्य में लागू करने का मतलब है, अभी 2012 में राजस्थान में जिले कितने थे? 33। तो इसे 2012 में राजस्थान के 33 जिलों में लागू कर दी। साथियों, 27 सितंबर 1991 को पेइंग गेस्ट योजना शुरू की गई, तब राजस्थान के 12 जिलों में थी, ठीक है, और 12 में कर दी 33 में। तो जब शुरू करी तब 12 जिलों में, 12 में कर दी 33 में। 27 सितंबर पेइंग गेस्ट योजना, ये साथियों याद रखना 12 जिलों में लागू की गई। 12 जिलों में लागू की गई। 12 जिलों में लागू की गई थी और 2012 में इसे संपूर्ण राजस्थान में क्या कर दिया? लागू कर दिया। इसके बाद में दूसरा मैं आपके सामने सन लिख रहा हूं 1982, 1982-83 में पर्यटन के क्षेत्र में एक शाही रेलगाड़ी शुरू की गई जिसका नाम था पैलेस ऑन व्हील्स। 1982-83 में शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स शुरू की गई।
शाही रेलगाड़ी, शाही रेलगाड़ी, शाही, शाही का मतलब समझते हो ना, राजसी ठाट बाट युक्त शाही रेलगाड़ी, शाही, शाही का मतलब है राजसी ठाट बाट युक्त ट्रेन, ठीक है ना। राजसी ठाट बाट का मतलब है भी ट्रेन में हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध, ठीक है ना। कोई बात नहीं, रितु करवा देंगे रिवीजन वाइज। ठीक है, तो ये देखो सुनो, शाही रेलगाड़ी 1982-83 में शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स से शुरू की गई। शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स से शुरू की गई, पैलेस ऑन व्हील्स, व्हील्स शुरू की गई, शुरू की गई। शाही रेलगाड़ी 1982-83 में शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स शुरू की गई थी, ठीक है ना। अब नोट में एक बात लिख रहा हूं, नोट, 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 इस रेलगाड़ी को, इस रेलगाड़ी को, रेलगाड़ी को, रेलगाड़ी को फरवरी 2024 में, 2024 में प्री वेडिंग, प्री वेडिंग, प्री वेडिंग शूट हेतु, प्री वेडिंग हेतु नामित की गई, नामित की गई, की गई। इस रेलगाड़ी को फरवरी 2024 में प्री वेडिंग हेतु नामित की गई और 20 मार्च 2018 को इसी रेलगाड़ी को इको टूरिज्म ट्रेन ऑफ ईयर श्रेणी का पाटा पुरस्कार भी मिला था। 20 मार्च 2018 को इसे इको टूरिज्म ट्रेन ऑफ ईयर श्रेणी का पाटा पुरस्कार मिला। नोट, नोट में फिर लिख रहा हूं, नोट, 20 मार्च 2018 को इसे, इसे इको टूरिज्म ट्रेन, इको टूरिज्म, इको टूरिज्म ट्रेन ऑफ ईयर श्रेणी का, ट्रेन ऑफ ईयर श्रेणी का, ऑफ ईयर श्रेणी का, श्रेणी का पाटा पुरस्कार मिला, पाटा पुरस्कार, पाटा पुरस्कार मिला, मिला, इको टूरिज्म ट्रेन ऑफ ईयर श्रेणी का पाटा पुरस्कार मिला। नेक्स्ट देखो सुनो, तो आगे चलते हैं। 1982-83 में शाही रेलगाड़ी, इसके बाद में 1995, 1982-83 के बाद में लिखते हैं 1995, 1995, 1995, 1995। इसमें क्या किया, शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का नाम परिवर्तन करके, पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स, व्हील्स का, व्हील्स का नाम, नाम बदलकर, नाम बदलकर, बदलकर पहियों पर चलने वाला, पहियों पर चलने वाला, पहियों पर चलने वाला, चलने वाला, वाला, वाला राजमहल कर दिया, पहियों पर चलने वाला राजमहल कर दिया। इसका 1982-83 में शाही रेलगाड़ी शुरू की, 1995 में इसका नाम बदल करके और पहियों पर चलने वाला राजमहल कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद में आगे ऑप्शन याद रखना, 2003, 2003 में फिर पर्यटन के क्षेत्र में क्या कबाड़ा किया गया था साथियों, तो 2003 में याद रखना शेखावाटी त्रिकोण पर, शेखावाटी त्रिकोण पर फेरी क्वीन ट्रेन शुरू की गई, शेखावाटी त्रिकोण पर, शेखावाटी त्रिकोण पर, त्रिकोण पर फेरी, फेरी क्वीन ट्रेन शुरू की गई, क्वीन ट्रेन शुरू की गई, ट्रेन शुरू की गई। शेखावाटी ट्रायंगल पर या शेखावाटी त्रिकोण पर फेरी क्वीन ट्रेन शुरू की गई। 2003 के बाद में दोबारा फिर मैं 2003 और लिख रहा हूं,
फिर 2003 में आप याद रखना जयपुर में डबल डेकर बस सेवा शुरू की गई सियाराम सिटी संस्था द्वारा। ऐसे याद रखना सियाराम सिटी संस्था द्वारा, सिटी संस्था द्वारा, संस्था द्वारा 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 जयपुर में डबल डेकर बस शुरू 2003 में सियाराम सिटी संस्था द्वारा जयपुर में डबल डेकर बस सेवा क्या की गई, शुरू की गई। इसके बाद में नेक्स्ट देखो 2004 में साथियों विलेज ऑन व्हील्स ट्रेन शुरू की गई थी। 2003 के बाद में 2004 में आप याद रखना विलेज ऑन व्हील्स ट्रेन शुरू की गई। विलेज ऑन व्हील्स ट्रेन शुरू की गई। ऑन व्हील्स ट्रेन शुरू की गई। 2003 में विलेज ऑन व्हील्स ट्रेन शुरू, 2004 में विलेज ऑन व्हील्स ट्रेन शुरू की गई। नेक्स्ट आप याद रखना 2004 के बाद में 2006 में क्या किया गया था, हेरिटेज ऑन व्हील्स ट्रेन शुरू की गई। 2006 में हेरिटेज ऑन व्हील्स ट्रेन शुरू, हेरिटेज ऑन व्हील्स ट्रेन शुरू। हेरिटेज ऑन व्हील्स ट्रेन कहां शुरू की गई आपसे पूछ ले तो ये जो हेरिटेज ट्रेन है ये शेखावाटी, जयपुर और बीकानेर के मध्य शुरू की गई। तो याद रखना शेखावाटी, जयपुर बीकानेर, शेखावाटी जयपुर बीकानेर के मध्य ये शुरू की गई। 2009 में आप याद रखना रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन शुरू की गई। 2009 में रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन शुरू की गई। रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन, ऑन व्हील्स ट्रेन। 2009 में रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन शुरू की गई। 2009 के बाद में आप याद रखना 2009 के बाद में क्या याद रखोगे, 2011 में दोस्तों पर्यटन के क्षेत्र में याद रखना पधारो सा योजना शुरू की गई। 2011 में याद रखना पधारो सा योजना शुरू की गई। पधारो सा योजना शुरू की गई। कब की गई थी, 2011 में कौन सी योजना, पधारो सा योजना शुरू की गई। किसने लिखवाया था ये, कृष्णा जी, ये मैंने तो नहीं लिखवाया। हाँ, किसने लिखवा दिया, मेरे अलावा ये कोई लिखवाने वाला आपको है ही नहीं, ये तो मैं ही लिखवाता हूं। चलो 2011 के बाद में नेक्स्ट आप लिखना 2013। 2011 के बाद में कौन सा सन लिखोगे, 2013। आज टॉपिक पूरा करने थे, जल्दी जल्दी लिखो यार, लेट ना करो। 2013 में आप याद रखना क्या कबाड़ा किया गया था भाई 2013 में। हाँ, जयपुर में 2800 मीटर जयपुर दौसा, ऐसे याद रखना जयपुर दौसा मार्ग या NH11 जिसका नया नाम 21 हो गया, NH11 जिसका नया नाम 21 हो गया, जो चलता है आगरा से चलकर कहां तक जाता है, बीकानेर। ठीक है, हाँ सही है, जयपुर दौसा मार्ग या NH11 जिसका नया नाम है 21 पर जयपुर में 2800 मीटर लंबी, जयपुर में 2800 मीटर लंबी, 2800 मीटर लंबी घाट की गुणी सुरंग का निर्माण किया गया। घाट की गुणी सुरंग का
निर्माण किया, निर्माण किया। 2011 में जयपुर में 2800 मीटर लंबी घाट की घुनी सुरंग का निर्माण किया गया। ठीक है ना, तो तू दोबारा लिख ले। हाँ हाँ, तो ये देखो सुनो, ये है पर्यटन के क्षेत्र में संचालित सेवाएं। तो आप याद रखना 1991 लिखाया, 1982 83, 1995, 2003, 2003, 2004, 2006, 2009, 2011 और 2013 में क्या क्या कबाड़ा हुआ था, वो सारी बातें आपको मैंने बताई। इसके बाद में नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, राज्य में विश्व धरोहर स्थल। नेक्स्ट हेडिंग डालो, राज्य में विश्व धरोहर। राजस्थान में विश्व धरोहर, इतना ही लिख लो। राजस्थान में, राजस्थान में विश्व धरोहर, विश्व धरोहर। राजस्थान में क्या क्या सौदा विश्व धरोहर है और उनका कहां कहां पर महत्व है। तो राजस्थान में विश्व धरोहर नंबर 1 पर देखो, राजस्थान में विश्व धरोहर क्या क्या है उस पर अपने चर्चा करते हैं। तो राजस्थान में विश्व धरोहर क्या क्या है, लेकिन उससे पहले आप एक बात और याद रखना, अगर आपसे पूछ ले विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई विश्व धरोहर दिवस, धरोहर दिवस, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, यह मैंने आपके लिए ब्लैंक छोड़ दिया। आप मुझे बताओगे, मैं वही बात लिख दूंगा। चलो ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखो चर्चा करते हैं। राजस्थान में विश्व धरोहर 1 नंबर पर आप लिखना केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव, केवलादेव घना पक्षी विहार, घना पक्षी विहार, केवलादेव घना पक्षी विहार। इसे साथियों याद रखना, यह है भरतपुर में, और इसे शामिल कब किया गया था, तो आप याद रखना 1985, 1985। केवलादेव घना पक्षी विहार को 1985 में विश्व धरोहर घोषित, विश्व धरोहर में शामिल, धरोहर में शामिल। 1985 में इसे विश्व धरोहर में क्या कर लिया था, शामिल कर दिया था। 2 नंबर पर आप लिखना जंतर मंतर, जंतर मंतर, जंतर मंतर जयपुर, जंतर मंतर जयपुर, जंतर मंतर जयपुर। इसे विश्व धरोहर में शामिल किया था 2010 में। ठीक है, इसके बाद में नंबर 3 पर आप याद रखना राजस्थानी पगड़ी, राजस्थानी पगड़ी, राजस्थानी पगड़ी। इसे शामिल किया था दोस्त 2010 में, और इसे किया था कल्चरल, कल्चरल सूची में, सूची में शामिल, यानी सांस्कृतिक धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया था। यह एक संस्कृति का प्रतीक है। ठीक है, इसके बाद में आगे नंबर 4 लिखो आप, कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य। इसे भी कब शामिल किया था, तो 2010 में। कालबेलिया नृत्य को 2010 में क्या किया गया था दोस्तों, हाँ शामिल किया गया था। यह है साथियों विरासत सूची में, यह शामिल है, विश्व विरासत की कल्चरल सूची में यह भी शामिल है। नंबर 5 पर आप लिखो हर्राज महल, हर्राज महल, हर्राज महल। यह पड़ता है जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में हर्राज महल है। कहां, जैसलमेर दुर्ग में। इसे शामिल किया था 2010 में। ठीक है ना, तो केवलादेव घना पक्षी विहार 1985 में, जंतर मंतर 2010 में, राजस्थानी पगड़ी 2010 में, कालबेलिया नृत्य 2010 में, हर्राज महल जैसलमेर दुर्ग का 2010 में। जैसलमेर दुर्ग हाँ 2800 मीटर का मतलब होता है 2.8 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये लो। इसके बाद में देखो आगे नंबर 6 पर आप लिखो साथियों, इसके बाद में नेक्स्ट आता है
5। 5 के बाद में 6 नंबर पर आप लिख लो चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग, ठीक है ना। कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग। 9 नंबर पर क्या नाम है रे, जैसलमेर दुर्ग का क्या नाम है भाई? सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, ठीक है। इसके बाद में रणथंबोर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग। 2 2 4 1 5। 11 नंबर पर लिखो आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग, ठीक है। 12 नंबर पर आ जाएगा, हाँ ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां है? चित्तौड़ में है, चित्तौड़गढ़। इसे शामिल किया गया था 2013 में। कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्त राजसमंद में, इसे शामिल किया गया था 2013 में, ठीक है ना। गागरोन दुर्ग है साथियों झालावाड़ में, झालावाड़, इसे शामिल किया गया था 2013 में। सोनारगढ़ दुर्ग है जैसलमेर में, जैसलमेर, इसे शामिल किया गया था 2013 में। इसके बाद में रणथंबोर दुर्ग है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर, इसे शामिल किया गया था 2013 में। इसके बाद में है आमेर दुर्ग, ठीक है ना। आमेर दुर्ग, इसे शामिल किया गया था, आमेर दुर्ग है जयपुर में, इसे शामिल किया गया था 2013 में। इसके बाद में 12 नंबर पर आप लिखना मकराना संगमरमर, मकराना संगमरमर, मकराना संगमरमर, ये कहां है? नागौर। मकराना संगमरमर, इसे कब शामिल किया गया था? तो मकराना के संगमरमर को शामिल किया गया था दोस्त 2019 में, 2019 में। यह है साथियों हेरिटेज, हेरिटेज स्टोन सूची में, स्टोन सूची में, सूची में, ठीक है। ये विश्व धरोहर की हेरिटेज स्टोन सूची में शामिल है। 13 नंबर पर आप लिखना भाई जयपुर शहर का परकोटा, जयपुर शहर का परकोटा, जयपुर शहर का परकोटा, यह शामिल किया गया था 6 जुलाई 2019 को, 6 जुलाई 2019। ये याद रखना दोस्तों। अहमदाबाद के बाद, अहमदाबाद के बाद, अहमदाबाद के बाद भारत का दूसरा शहर है, भारत का दूसरा शहर है, दूसरा शहर है, शहर है जिसका परकोटा, जिसका परकोटा, जिसका परकोटा विश्व धरोहर में शामिल है, विश्व धरोहर में शामिल है, धरोहर में शामिल है, जिसका परकोटा विश्व धरोहर में शामिल है। ये लो, ये बात आप नोट कर लीजिए। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? ये मैंने ब्लैंक छोड़ा था तो यहां रिक्त स्थान की पूर्ति कर देता हूं। याद रखना 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। यह बात आप यहां तक नोट करो, फिर कुछ आगे की रोचक बातें आपको मैं और बताऊंगा साथी। वेरी गुड, चलो भाई। सवर्णगिरी, हाँ सोनारगढ़ का किला ही तो बोलते हैं इसे, सोनारगढ़ जैसलमेर। सुवर्णगिरी जालोर है और सवर्णगिरी जैसलमेर है।
ये बात आपने लिख ली, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे हेडिंग डालते हैं, धार्मिक यात्रा हेतु संचालित 2 योजनाएं याद रखना आप, जो पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। आगे हेडिंग डालो, धार्मिक यात्रा हेतु चलो एक मिनट रुको, ये धार्मिक यात्रा हेतु संचालित योजनाएं लास्ट में लिखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं। अब इसके बाद में आप हेडिंग डालो, राजस्थान में रोपवे। नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, राजस्थान में रोपवे। राजस्थान में रोपवे, राजस्थान में रोपवे। रोपवे को बोला जाता है दोस्तों उड़न खटोला। अपनी भाषा में इसे क्या बोलते हैं? उड़न खटोला, 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 उड़न खटोला, जिसे खटोला, उड़न खटोला, जिसे कंपटीशन भाषा में रोपवे बोला जाता है, उसे अपनी स्थानीय लैंग्वेज में अपने उड़न खटोला के नाम से जानते हैं। चलो इसी उड़न खटोला के बारे में अपने चर्चा करते हैं। हाँ, तो समझ गए, उड़न खटोला देखेड़ वे के थारो, उड़न खटोलो किशोक वे, उड़न खटोला, ठीक है। उड़न खटोला क्या होता है दोस्तों कि जैसे मान लो एक ये हिल्स है, हिल्स का मतलब है एक ये पहाड़ी है, जैसे एक ये पहाड़ी है, एक यहां पर और पहाड़ी है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं कि इन दोनों पहाड़ियों पे, जैसे मान लो एक इस पहाड़ी पे यहां एक मंदिर बना है, मान लो वो मंदिर दीनदयाल महाराज को है। एक यहां पर कोई पर्यटन स्थल है इस पहाड़ी पर, जैसे मान लो यहां एक झील है, तो क्या करते हैं इस पहाड़ी पर यहां एक पोल गाड़ते हैं, यहां एक पोल गाड़ते हैं, और इन पर ऐसे तारबंदी होती है और ऐसे एक ट्रॉली होती है, इसमें जैसे अधिकतम मान लीजिए 6 सवारी, 8 सवारी, 4 सवारी यात्रा करती है। तो ये इसे बोलते हैं उड़न खटोला। ये क्या करता है, इस तार पर इस प्रकार ऐसे चलता है, लाइट की सहायता से, विद्युत से चलता है, इसे बोलते हैं उड़न खटोला। जैसे दो पहाड़ियों को आपस में जोड़ने का ऐसे बोल सकते हैं अपने रास्ता, या दो पहाड़ियों पर यात्रा करने हेतु ये शुरू किया जाता है, इसे बोलते हैं उड़न खटोला। समझ गए, दो पहाड़ियों के बीच, या जैसे मान लो ये समतल भूमि है, जैसे यहां समतल भूमि पर एक पोल गाड़ दिया, एक यहां पहाड़ी पर पोल गाड़ दिया, यहां इस पर एक तार बांध दी। अब आप जैसा, जैसे मान लो ये दीनदयाल महाराज का मंदिर है, अब जैसे आप जैसे यंग है जो, जी हम पुष्कर वर्मा है, राम सिंह है, ये तो जुबान है छोरा, सही है नहीं। अब मेरे पर को बुजुर्ग आदमी जो कहेगा गोड्डा दुख है, मतलब घुटना में पेन हुआ, वो व्यक्ति बताओ सीढ़ियों की सहायता से ऊपर जा सकते हैं क्या? नहीं बे, तो भी दूसरी इयाली सीढ़ी खातर तैयार वह राम नाम सत्य है, हाँ या ना। तो बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे ही बोलते हैं कि हे भगवान मिंदर मैं जान गो जी तो गुणो ही करे, पर जा कौन सका, गोड्डा दुख है, जे गोड्डा सही कर दिया है तो अगले गेड़ा आ जावा, बताओ हाँ या ना, सही है नहीं। अब इस उम्र में गोड्डा तो कट्ठे सही हुआ है, बताओ घुटनों में पेन रहता है। आप जैसे यंग तो सीढ़ियों की सहायता से चले जाते हैं जैसे तैसे करके। अब कई तो जवानी का जोश में बिना सीढ़ियां सीधी पहाड़ी को पकड़ लंबक के ही चढ़ जाए। हाँ, वैष्णो देवी के मंदिर पर है, हाँ। तो अब क्या है कि यहां पर एक ट्रॉली होती है, इसमें अधिकतम 4, वही बात, ये समतल भूमि से पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा अपने को करवाता है। अब थाराबरगा जवान तो दीनदयाल महाराज वालों मंदिर देखने सीढ़ियां की सहायता उड़ जाए, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति तो नहीं जा सकते, उनको आधारभूत सुविधा, और वैसे ये पर्यटकों के को आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। तो अब समझ गए ना थारे उड़न खटोलो के वे। और कई बार साथियों के वह कि जैसे मान लो ये यहां से, तो जैसे मान लो या इस प्रकार थी, यहां से तो ये चला, यहां आते ही लाइट चली जाती है, अब रुक जाए बिचाड़ा जो नीचे जिया ही देखे बिया ही, ओ हो। एक यूपी में उड़न खटोला बंद भी हो गया था, उसमें कई देवियां सवार थी, यानी कई महिलाएं सवार थी, विकराल रूप में आ गई यहां, सही है। नहीं मैं तो बुजुर्ग आदमी हूं यार, अभी कहां यंग हूं, तो समझ गए।
ये क्या है, उड़न खटोला। अठा आगे रुक जाए कई बारी, और कई बारी ये यहां आके जैसे ही बीच में रुका, तो रुकने के बाद में दोस्तों जिया ही नीचे देखे नहीं, बिया ही सीधो उड़न खटोले ने सर्विस स्टेशन पर ले जाके धुआनो ही पड़े, सीधी फुल वॉश करवानो पड़े उड़न खटोले ने, नहीं तो इंग मां इतनी खुशबू मतलब अनेक प्रकार की आन लाग जाए। ये क्या है, उड़न खटोला है। तो अब आप लिखा राजस्थान में रोपवे या उड़न खटोले है कितने, तो राजस्थान में रोपवे या उड़न खटोला आप याद रखना 7 है। और ये राजस्थान में है कहां कहां, तो 7 उड़न खटोला राजस्थान में। 1 नंबर पर आप याद रखना सुधा माता, राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया था सुधा माता, सुधा माता या सुधा पर्वत, ये राजस्थान के कौन से जिले में है, तो सुधा माता या सुधा पर्वत राजस्थान के जालोर जिले में है। यहां पर रोपवे स्थापित किया गया था 20 दिसंबर 2006 को, याद रखना 20 दिसंबर पहला नाम लिख लिया सारांगा रोपवे है किता राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान का दूसरा रोपवे स्थापित किया गया था मनसापूरण, मनसापूरण, मनसापूरण करणी माता, करणी माता, मनसापूरण करणी माता, ये मंदिर है उदयपुर में। यहां पर राजस्थान का दूसरा रोपवे शुरू किया गया था। राजस्थान का तीसरा रोपवे स्थापित किया गया था सावित्री माता मंदिर, सावित्री माता मंदिर, मंदिर पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर, सावित्री माता मंदिर पुष्कर अजमेर में। राजस्थान का चौथा रोपवे स्थापित किया गया था बालाजी मंदिर सामोद जयपुर में, बालाजी मंदिर, बालाजी मंदिर, बालाजी मंदिर, मंदिर सामोद जयपुर, सामोद जयपुर, बालाजी मंदिर सामोद जयपुर। राजस्थान का 5वां रोपवे स्थापित किया गया था खोले के हनुमान जी से, खोले के हनुमान से, हनुमान से अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा माता, खोले के हनुमान जी से अन्नपूर्णा माता जयपुर में स्थापित किया गया। राजस्थान का 6ठा रोपवे स्थापित किया गया था नीमच माता मंदिर, 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 ये कहां है, ये पड़ता है उदयपुर में, नीमच माता मंदिर उदयपुर। राजस्थान का 7वां रोपवे स्थापित किया गया था जीण माता, जीण माता रेवासा सीकर, रेवासा सीकर, जीण माता रेवासा सीकर। तो राजस्थान में रोपवे कितना हो गया साथियों, राजस्थान में 2 2 4 2 6 1 7, राजस्थान में 7 रोपवे है, ठीक है ना। तो ये है राजस्थान में रोपवे। अब ये कब कब शुरू किए थे, तो राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित शुरू किया था 20 दिसंबर 2006, 20 दिसंबर 2006, 20 दिसंबर 2006, ठीक है। याद रखना साथियों 800 मीटर, इसकी लंबाई कितनी है, तो 800 मीटर है। मनसापूर्ण करणी माता यह स्थापित किया, शुरू किया था 8 जून 2008, 8 जून 2008, और इसकी लंबाई आपसे पूछ ले तो 387 मीटर है, 387 मीटर। राजस्थान का तीसरा रोपवे सावित्री माता मंदिर यह शुरू किया था 3 मई 2016 को, 3 मई 2016, 3 मई 2016। इसकी लंबाई है साथियों 700, 300, 800, 800, 387, हाँ ठीक है, 720 मीटर। पहला साथियों में ये नाम था ध्यान है क्यों लिखा, पहला ये नाम यह लिखा ए मेरे याद आ, फिर भी बाद में अंगो रट्टो मारेडो मेरे 800, 387, 720, 380, 400, 436, 500, 500 इस प्रकार से। तो मैं सोचो कठई बाद में भूल ना जाऊं, इकट्ठा ही लिख दिया।
ठीक है। इसके बाद में देखो आगे, इसके बाद में है बालाजी मंदिर रोपवे, और ये बालाजी मंदिर इसके बाद में नेक्स्ट देखो बालाजी मंदिर रोपवे। ये बालाजी मंदिर रोपवे कहां है? सामोद में। सावित्री माता हो गए। बालाजी मंदिर रोपवे है सामोद में। यह स्थापित किया था 2019 में, और इसकी लंबाई है 380 मीटर। 380 मीटर। 380 मीटर ये क्या है? लंबा है। फिर खोले के हनुमान जी से अन्नपूर्णा माता वाला स्थापित शुरू किया था 2023 में, और इसकी जो लंबाई है ना 2023 में जो शुरू किया था, इसकी लंबाई 436 मीटर है। 436 मीटर। इसके बाद में निम्मत माता मंदिर उदयपुर में जो रोपवे स्थापित शुरू किया गया, वो 22 जनवरी 2024 को शुरू किया था। तो याद रखना 22 जनवरी 2024, जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024, और इसकी है 500 मीटर लंबाई। 500 मीटर। इसके बाद में नेक्स्ट जीण माता रोपवे रेवासा सीकर में स्थापित किया था 10 अप्रैल 2024। 10 अप्रैल 2024, 10 अप्रैल 2024। और ये जो जीण माता में 10 अप्रैल 2024 को शुरू किया, इसकी लंबाई है मेरे साथी 500 मीटर। तो ये है राजस्थान में 7 रोपवे। ठीक है। ये हो गए राजस्थान में रोपवे। इसके बाद में अब अपने लिखते हैं धार्मिक यात्रा हेतु संचालित योजना। धार्मिक यात्रा हेतु संचालित 2 योजना पेपर में बहुत ही पूछा है। एक तो प्रसाद योजना और एक हृदय योजना, दोनों पूछी जाती है पेपर में। तो दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट आगे आप हेडिंग डालो, धार्मिक यात्रा हेतु संचालित योजना। धार्मिक यात्रा हेतु संचालित योजना। धार्मिक यात्रा हेतु संचालित योजना। धार्मिक यात्रा हेतु संचालित कौन कौन सी योजना है? तो एक तो याद रखियो प्रसाद योजना, और एक याद रखियो हृदय योजना। नंबर 1 पर साथियों कौन सी योजना है? प्रसाद योजना। प्रसाद योजना। ये जो प्रसाद योजना है ना, ये शुरू की गई थी साथियों 9 मई 2015 को। प्रसाद योजना 9 मई 2015, 9 मई 2015 को शुरू की गई। और ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है तीर्थ स्थलों का भ्रमण। ये साथियों याद रखना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित, केंद्र सरकार द्वारा संचालित केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। याद रखना इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका उद्देश्य है तीर्थ स्थलों का भ्रमण। तीर्थ स्थलों का भ्रमण, तीर्थ स्थलों का भ्रमण, तीर्थ स्थलों का भ्रमण, तीर्थ स्थलों का भ्रमण। इसका उद्देश्य क्या है? तीर्थ स्थलों का भ्रमण। साथियों याद रखना राज्य का शामिल शहर, राज्य का शामिल शहर, राज्य का शामिल शहर कौन सा है इसमें? तो अजमेर। साथियों देखो सुनो, प्रसाद योजना 9 मई 2015 को केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। ये इसका उद्देश्य है तीर्थ स्थलों का भ्रमण। यह योजना भारत के 25 शहरों में चल रही है। वाह यार, वाह विजेंद्र चौधरी, मजा आ गया, मजा आ गया यार दोस्त। सलाम है तेरी मेहनत को।
अरे मेरा यार, तू एसआई की तैयारी करे, बहुत मोटी नौकरी है। नौकरी तो छोड़, लेकिन ई बात को भी ध्यान रखी, एसआई को किसे किसे लोगा सगे पालो पड़े। ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना, किसे किसे लोगा सगे पालो पड़े। जक्का नशेड़ी, चोर, डाकू, हाँ या ना, सभ्य आदमी बताओ कोई थाने में जावे गे, सारा ईशा ईशा जावे, बेईमान लुटेरा आगे सगे। जे तू इतो बोलो रह गयो तो भैया एसआई की नौकरी किया करेगो, हैं किया करेगो दोस्त एसआई की नौकरी? मजा ले गयो यार तू। देख, अब मैं आप सभी को बता देता हूं। भाई ने पूछा क्या है कि सर आपने ये नहीं बताया सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे नवीन रोपवे कौन सा है। सबसे बड़ा रोपवे कौन सा है जो सबसे ज्यादा लंबा है? 800 मीटर लंबो कौन सा है? सुधा माता जालोर है। तो ये सबसे लंबा रोपवे हो गया। अब कैसे बताऊं? सुधा माता जालोर 20 दिसंबर 2006 ने शुरू करियो। ओके है, सारा हूं पुरानो है। नवीन रोपवे जीण माता रेवासा सीकर 10 अप्रैल 2024 ने शुरू करियो, 500 मीटर लंबो है। अब पूछा है कि सर सबसे छोटा कौन सा है? तो बालाजी मंदिर सामोद जयपुर 2019 में शुरू किया था, 380 मीटर लंबो है। वो सारा छोटो है, बताओ। सही बात है या गलत है? ठीक है दोस्त मित्रा, थोड़ो बहुत दिमाग यार, लोग चांद पर चढ़ गया, अपा जे बटोड़े पर ही कौन चढ़िया? बता दोस्त, किया काम चल रहा है? कहानी समझ में आई? प्रसाद योजना 9 मई 2015 को केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। उद्देश्य तीर्थ स्थलों का भ्रमण। राज्य का शामिल शहर कौन सा है? आपसे पूछ ले तो अजमेर है। दूसरा आप याद रखना, पहली तो हो गई प्रसाद योजना, 2 नंबर लगा करके, और मैं लिख रहा हूं दूसरी योजना आप याद रखना, हृदय योजना। देखो साथी, ये जो हृदय योजना है ये कब शुरू की गई थी? हृदय योजना साथी, हृदय योजना शुरू की गई थी 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015, 22 जनवरी 2015 को यह शुरू की गई, और यही केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। केंद्र सरकार द्वारा द्वारा संचालित संचालित केंद्र सरकार के द्वारा इसी योजना को, अब समझ गया सर मैं, विजेंद्र चौधरी, अच्छी बात है यार, मैं बहुत खुश हो, तू समझ तो गए हो। ठीक है, तो हृदय योजना 22 जनवरी 2015 को यह केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजना है। इसका देखो सुनो, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य है विरासत स्थलों का भ्रमण। विरासत स्थलों का भ्रमण, स्थलों का भ्रमण। याद रखना, राज्य का शामिल शहर, राज्य का शामिल शहर, राज्य का शामिल शहर, राज्य का शामिल शहर, इसमें भी एक ही है, और वो कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अजमेर। ये लो, ये हो गई 2 योजना आप याद रखना। प्रसाद योजना, ये 1 मिनट को रुको, सॉरी यार, सही कर लियो, 9 मार्च कर लेना। सॉरी भाई यार, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, माफी चाहूंगा दोस्तों। 9 मार्च कर लेना, 9 मई नहीं है भाई, 9 मार्च, 9 मार्च 2015 कर लियो। सॉरी भाई, 22 जनवरी और 9 मार्च कर लेना। ठीक है, 9 मार्च 2015। समझ गए? ये दोनों योजनाएं आप याद रखना। इसके बाद में दोस्तों, अब आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपसे एक प्रश्न पूछ ले, बहुत ही लॉजिकली क्वेश्चन है। जैसे साथियों, मैंने आपको एक प्रश्न दिया, एक प्रश्न पूछता हूं, पहले 50 मिनट होगी, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टॉपिक बच्चे है, पूरा कर दिया आज मैं।
क्वेश्चन देखो, एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे पेपर में इस प्रकार क्वेश्चन आ जाए कि जैसे आपसे पूछ ले, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन, ऑन व्हील्स, व्हील्स ट्रेन शुरू की गई, क्वेश्चन मार्क है। ये लॉजिकली क्वेश्चन है, एसआई में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ए नंबर पर ऑप्शन आ गया राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार। बी ऑप्शन आ गया भारतीय रेलवे। सी ऑप्शन आ गया आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। डी ऑप्शन आ गया आरएसआरटीसी, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है ये, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, यह है राजस्थान पर्यटन विकास निगम, ठीक है ना। अब देखो सुनो, जैसे एक नंबर आपको दे दे पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन शुरू की गई, ए बी सी डी। बी ऑप्शन आपको मिल जाए बी सी, सी ऑप्शन आपको मिल जाए सी डी, और डी ऑप्शन आपको मिल जाए ए डी ए, अब बताओ क्या उत्तर करोगे, बताओ क्या उत्तर करोगे। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन शुरू की गई। अब बताओ एक नंबर है, सॉरी ये एक नंबर, ये 2 नंबर है, ठीक है ना, नंबर ऐसे लगाते हैं, 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और ये है 4 नंबर। अब बताओ क्या उत्तर करेंगे आप, जो उत्तर आपको उचित लगे वो उत्तर आप मुझे बता दें। बताएं भाई दोस्त, आप क्या उत्तर करोगे। बताएं अब क्या उत्तर करोगे, 2 नंबर उत्तर। मैथ शुरू, मैथ हो जाएगी शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इसमें बताना है, 1 2 नंबर उत्तर है अमित का। अमित का बी मत बोल दोस्त, 1 नंबर 2 नंबर बताओ। इसका सही उत्तर क्या है साथियों, 2। जितनी भी पर्यटन के क्षेत्र में ये योजनाएं गाड़ियां गुड़ियां शुरू करी है, ये योजनाएं, ये देखो, ये उत्तर इसका सही है, भारतीय रेलवे और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान से शुरू की गई है, ठीक है ना। हाँ हेलो, 9 मार्च कर दियो सही में। तो अब आगे लिख लियो थे, ये प्रश्न इसी प्रकार पड़ा है। इसके बाद में अब आप लिखिएगा 2 बातें और लिखिए, तथ्य लिख के लिख लो, तथ्य तथ्य में पहली बात आप लिखो, दोहरा एक्सप्रेस बस, दोहरा एक्सप्रेस बस, दोहरा एक्सप्रेस बस, यह शुरू की गई साथियों लाडेरा बीकानेर। दोहरा एक्सप्रेस बस लाडेरा बीकानेर में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, दोहरा एक्सप्रेस बस आपसे पूछ ले उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, तो आप याद रखना, पर्यटकों को दोहरों की यात्रा करवाना, पर्यटकों को दोहरों की यात्रा करवाना, पर्यटकों को दोहरों की यात्रा करवाना। नंबर 2 पर आप लिखो ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन, ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन, ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन,
यह शुरू की गई थी साथियों कामली घाट राज संबंध। कामली घाट, कामली घाट दर्रा पड़ता है, कामली घाट राज संबंध, राज संबंध। ठीक है, ग्रेट अरावली सफारी ट्रेन। इसका उद्देश्य आपसे पूछ ले, उद्देश्य, उद्देश्य तो पर्यटकों को पहाड़ों की यात्रा करवाना, पर्यटकों को पहाड़ों की यात्रा करवाना, ये इनका क्या है, उद्देश्य है। समझ गए मेरी बात। इसके बाद में अब नोट लगा करके एक बात लिख रहा हूं, नोट, नोट में आप भी लिख लेना, नोट। पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में सभी रेलगाड़ियां भारतीय रेलवे व आरटीडीसी के संयुक्त तत्वाधान से शुरू की गई है। पर्यटन के क्षेत्र में जितनी भी रेलगाड़ियां हैं वो भारतीय रेलवे और आरटीडीसी के संयुक्त तत्वाधान से शुरू की गई है। ठीक है ना, यहां तक आपने लिख ली। अब इसके बाद में लिखिएगा नेक्स्ट एंड लास्ट बात लिख लो, लिखो 2000 आर्थिक समीक्षा 2024, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार पर्यटकों का आंकड़ा, पर्यटकों के आंकड़े 2024-25 के अनुसार पर्यटकों के आंकड़े। नंबर 1 पर लिखो। अब देखो सुनो, इसमें सर्वप्रथम लिखेंगे सर्वाधिक पर्यटक 2024 में, सर्वाधिक पर्यटक 2024 में, सर्वाधिक पर्यटक 2024 में, सर्वाधिक पर्यटक 2024 में। साथियों ये बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की। सर्वाधिक पर्यटक 2024 में 1 नंबर पर आप याद रखना, सबसे ज्यादा जो पर्यटक आए थे वो आए थे अमेरिका से, अमेरिका। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो पर्यटक आए थे वो याद रखना साथियों ब्रिटेन से आए थे, ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो पर्यटक आए थे वो आए थे साथियों फ्रांस से, फ्रांस से। ठीक है ना, अमेरिका से, ब्रिटेन से और फ्रांस से। इसके बाद में नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे 2024 में कुल विदेशी पर्यटक, कुल विदेशी पर्यटक 2024 में कुल विदेशी पर्यटक है, कहां से कितने आए थे। हां ठीक है, अरे लिखवा रहा हूं, रुक जा, तो चिंता क्या हम करे। तो सर्वाधिक पर्यटक 2024 में अमेरिका से। अब ये आंकड़ा मेरे याद नहीं है यार, ये आपको पता ही है, आर्थिक समीक्षा का आंकड़ा है, आपको लिखाऊंगा लेकिन आर्थिक समीक्षा की किताब से ही लिखवाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं 2024 में जो पर्यटक आए थे सबसे ज्यादा वो कहां से आए थे। 2024 में देखो सुनो, सबसे ज्यादा जो पर्यटक आए थे 2024 में, सबसे ज्यादा जो पर्यटकों का आवागमन हुआ था वो हुआ था कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अमेरिका से 1,56,719 पर्यटक आए थे। आगे याद रखना 1,56,719, 1,56,719 पर्यटक कहां से आए थे, तो आपका उत्तर होगा अमेरिका से। ब्रिटेन से कितने आए थे, यूनाइटेड किंगडम,
यहां से आए थे 1,27,886, 1,27,886। और इसके बाद में फ्रांस से आए थे साथियों 1,23,585, 1,23,585। कुल 2024 में कुल विदेशी पर्यटक आपसे पूछ ले कितने आए, तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 20,72,407। कुल विदेशी पर्यटक कितने आए, 20,72,704। अब आप कल मेरे से ये पूछ लेना चाहिए, अब मेरे याद हो गया। 20,72,704 कौन से पर्यटक आए थे? 1,27,886, 1,23,585। इसके बाद में आप याद रखना साथियों, 20 लाख और 2023 में कुल विदेशी पर्यटक कितने आए? 2023 में कुल विदेशी पर्यटक, कुल विदेशी पर्यटक, विदेशी पर्यटक, पर्यटक 2023 में कुल विदेशी पर्यटक आए थे 17 लाख, 17 लाख आए थे। और 20 लाख, तो 3 लाख की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। हुई कितने पर है, उसमें आप आंकड़ा निकाल सकते हो। अरे राम सिंह यार, वो मैं तन के बतायो, वो 5 साल एग्रीगेट आंकड़ो बतायो, ये आर्थिक समीक्षा 2024 करा रहा हूं यार दोस्त। वहां मैंने बताई थी, वो जो बात बताता हूं ना वो आप सुनते नहीं हो। वास्तव में मैंने क्या कहा कि वो एक एग्रीगेट यानी ज्योग्राफिकल दृष्टि से एक आंकड़ा है, जबकि ये प्रमाणिक आंकड़ा है। प्रति साल, हर साल की जो वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट आती है वो है ये, ठीक है ना। तो आप ये याद रखना। इसके बाद में देखो सुनो, फिर आप एक बात और याद रखना साथियों, विदेशी पर्यटक राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां आए? राज्य में विदेशी पर्यटक, नेक्स्ट याद रखना, राज्य में, राज्य में विदेशी पर्यटक, विदेशी पर्यटक, पर्यटक राज्य में विदेशी पर्यटक कहां आए? तो एक नंबर पर सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक राजस्थान में आए थे जयपुर में। एक नंबर पर सबसे ज्यादा जयपुर में आए, इसके बाद में उदयपुर में आए, और इसके बाद में जोधपुर। जयपुर, जयपुर के बाद में उदयपुर, और उदयपुर के बाद में तीसरा नंबर कौन सा है? जोधपुर, जोधपुर, ठीक है। सबसे ज्यादा जो जयपुर में आए थे वो आए थे 6,23,534, 6,23,534। उदयपुर में कितने आए थे आपसे पूछ ले तो 4,83,109, 4,83,109। और जोधपुर में कितने आए थे आपसे पूछ ले तो 2,07,490 आया मेरे हिसाबों। जोधपुर कट गयो रे, जोधपुर में आया, हाँ 2,07,490, 2,07,490, ये लो। अब इसके बाद में दूसरा आंकड़ा आप याद रखना, राज्य में ये तो थे विदेशी पर्यटक। अब इसके बाद में राज्य में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक, राज्य में सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक, आगे आप हेडिंग डाल लो, राज्य में, राज्य में सर्वाधिक, सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक, स्वदेशी पर्यटक, स्वदेशी पर्यटक। राजस्थान में सबसे ज्यादा स्वदेशी पर्यटक कहां पर आए? तो एक नंबर पर आप याद रखना सबसे ज्यादा स्वदेशी पर्यटक, नंबर 1 पर आप याद रखना सबसे ज्यादा स्वदेशी पर्यटक आए थे सीकर में, ठीक है। पहले नंबर पर सीकर आएगा, दूसरे पर चित्तौड़गढ़, और तीसरे पर अजमेर। दूसरा है चित्तौड़गढ़, और तीसरे नंबर पर कौन सा आ गया? अजमेर, अजमेर, ठीक है ना। स्वदेशी पर्यटक 2024, 2024 में सीकर में कितने आए स्वदेशी पर्यटक? अगर आपसे पूछ ले तो सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक आए थे सीकर में। ए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2,76,61,349, 2,76,61,349। चित्तौड़गढ़ में कितने आए? तो 2,41,00,000, 2,41,94,865। और तीसरा नंबर है अजमेर गो, अजमेर में आया 2,25,00,000, 2,25,89,808। इतना याद कर लेना, ये लो।
पूछे जाते हैं का मैं नहीं कह सकता, पर दोस्तों मेरा परम कर्तव्य है कि मैं आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊं, कुछ भी छोड़ूं नहीं। ठीक है, यह मेरा उद्देश्य है, मैं इसी पर्पज से आपको पढ़ा रहा हूं। इसके बाद में नोट में एक बात लिख लेना, अब सिक्कर में सबसे ज्यादा विदेशी स्वदेशी पर्यटक क्यों आए, सिक्कर का इनाम कैसे आया, जयपुर क्यों नहीं आए? क्योंकि साथियों राजस्थान में 2 लक्खी मेले लगते हैं, एक तो है खाटू श्याम जी सिक्कर में और एक है केला देवी का मेला करौली में। तो लक्खी मेला, यहां पर लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। सिक्कर में खाटू श्याम जी है, इसके बाद में जीण माता है, सिक्कर की हवेलियां देखने के लिए भी आते हैं। हाँ, इसलिए वेरी गुड है, पुष्कर वर्मा खाटू श्याम जी का मंदिर है। नोट लगा करके लास्ट में एक बात याद और रख लेना, नोट में आप लिखो कि राजस्थान में, नोट में आप लिखो राज्य में लक्खी मेले, राज्य में नोट लगा करके लिख लेना, नोट, राज्य में लक्खी मेले, राज्य में लक्खी मेले, लक्खी मेले, राजस्थान में लक्खी मेले कितने हैं? तो 2 याद रखना, एक तो है खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी, और खाटू श्याम जी का मेला कहां बढ़ता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सिक्कर में। और एक लक्खी मेला है केला देवी, केला देवी मेला, केला देवी मेला लगता है कहां पर? करौली में। तो राजस्थान में लक्खी मेले कितने हैं? 2, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। ये 2 राजस्थान में लक्खी मेले हैं। यहां पर आपका टॉपिक कंप्लीट होता है मेरे यारों, कौन सा? पर्यटक। अब बताओ, इजी मैटर पढ़ा रहा हूं क्या? आप बोलते हो ना कि सर ऊपर ऊपर का पढ़ा रहे हैं, कुछ कई शाणे हैं मेरे साथी, कई बहुत शाना है, वे कमेंट करेगा है। अब साथियों कल अपने जो टॉपिक शुरू करेंगे, पर्यटन कंप्लीट हो गया, उद्योग टॉपिक शुरू करेंगे। चलो 2 मिनट आपसे 1-2 बातें कर रहा हूं। पर उद्योग जो टॉपिक है ना, वो मेरे को 2 बार पढ़ाना पड़ेगा दोस्त। एक तो मैं आपको उद्योग टॉपिक कल पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा ज्योग्राफिकल दृष्टि से, यानी भूगोल, और एक आपको मैं उद्योग टॉपिक पढ़ाऊंगा आर्थिक समीक्षा की दृष्टि से। तो आप सभी की आज्ञा, 2 बार पढ़ाना पड़ेगा। आर्थिक समीक्षा में सारी बातें आपको, आर्थिक समीक्षा की सारी बातें लिखा के करवाऊंगा, ठीक है ना? हाँ, तो कल वाला जो टॉपिक है वो आप सभी मुझे ये बताएं, क्या मैं पीपीटी से करवा दूं? पीपीटी से करवाऊंगा तो बस इतना ही फायदा है कि अपना टाइम बच जाएगा। वैसे 5 दिन में टॉपिक होगा तो पीपीटी से अपना 2 दिन में हो जाएगा। मेरे को लिखना कम पड़ेगा, आपको समझा दूंगा सारी बातें। बताएं एक बार हाँ या ना, बस इतना ही बता दो, यस या नो। क्योंकि 2 बार करवाना है तो 5 दिन आप अब लगा श्या, 5 दिन फिर लगा श्या, नुकसान है। हाँ, क्लास कंटिन्यू ही रहेगी। हाँ, दोहरा क्या होता है सर जी? रेत के टीले को बोलते हैं। जल्दी कर देंगे। तो कल आपको मैं पीपीटी से पढ़ा दूं, करवा दूं ना, साथ में अपना टाइम बच जाएगा। फिर दोबारा फिर करवाना पड़ेगा, क्योंकि जो उद्योग कल पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें तो पेपर में प्रश्न जरूरी नहीं है आएगा, हो सकता है आ जाए, अन्यथा नहीं आएगा। और जो आपको मैं इकोनॉमी की दृष्टि से, आर्थिक समीक्षा की दृष्टि से उद्योग पढ़ाऊंगा, वहां से एक प्रश्न पक्का आएगा पेपर में। बताएं, क्योंकि कल वाले टॉपिक, कल वाला जो मैटर है 5 दिन का, 6 दिन का मैटर जो पढ़ाऊंगा, उसमें तो हो सके प्रश्न आए, अन्यथा नहीं आएगा, चांस बहुत कम है। लेकिन जो आर्थिक समीक्षा से पढ़ाऊंगा वहां पक्का प्रश्न आएगा। तो अब बताओ फायदा किसमें है? समझा दूंगा, समझाना काम मेरा है। बस फायदा इतना ही है कि अपना टाइम बच जाएगा। अब पीपीटी से पढ़ा दूं, उसको नहीं पढ़ाऊंगा। चलो ओके, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सभी को राम राम।